के हैं वो हमारे राज्य में आए थे। पहले बात, कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमारा कथन ये है कि जब आप वो कलाकार, जैसे कथन जैसा देश वैसा भेष, अगर मान के चले हमारे कलाकार जो कट्ठा अथवा कुड़माली भाषा में गीत गाते हैं, अगर वो मान के चले बिहार के बॉर्डर सीमा के उस पार चले जाएंगे तो संभव उन्हें उनके डिमांड्स के अनुसार गाना चाहिए, फिर उनकी जो संस्कृति उसके आधार पर। तो उससे पहले भी कई ऐसे कलाकार हैं, अक्षरा जी रहे, आज खेसारी जी की बात हो रही, पवन जी की बात होती है, तो कलाकारों का विरोध नहीं होता है। यहाँ इस बात की असहमति होती है कि हमारे राज्य में भी कलाकार हैं, उनको कहीं ना कहीं उचित अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोगों ने इस बात को चर्चा किया होगा। दूसरा बात देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम कैंसिल होने का सवाल है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल कारण थे। जैसे उपायुक्त महोदय के कार्यालय से भी एक हमारे साथी का टेलीफोन आया था कि जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स होना चाहिए तो वो उनके पास नहीं था। उसके बाद कुछ जो पैसों का उनका डील होता है पैकेज, उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा इस विषय बीच हमारा जो कार्यकर्ता या कुछ कह सकते साथी होंगे जिन्होंने इस बात की असहमति रखी होगी उनके आने से, तो लोगों ने सब उनके सिर ठेकड़ा फोड़ने का कार्य किया और इसे एक मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा अलग रंग में ढालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे, हम लोग झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर कायम है। अगर ऐसा करने जाएंगे तो मेरा मानना है तो सभी समुदाय जो वर्ग झारखंड की सीमा के इस पार रहते हैं, वही वर्ग, वही समुदाय, वही लोग सीमा के उस पार भी रहते हैं, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ तक उनका विरोध है, विरोध का सवाल ये आता है दिस दैट, तो ये कहीं ना कहीं लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे थे कि वे कहीं ना कहीं अश्लीलताओं को प्रोजेक्ट करते हैं या फिर ऐसे मतलब हमारी जो लोकेलिटी है उस पर नहीं उनका टच है या फिर उन पर वो बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका असहमति जताई गई थी। बाकी ये कोई विशेष इशू नहीं है और उस समय हम चूँकि ग्राउंड में भी नहीं थे, तो जो लोग इस प्रकार मानसिकता रख रहे हैं कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो महाशय का आप नाम ले रहे हैं, जो भी कलाकार हैं, उनके साथ जो उनके दल है, उनको खुद उनके राज्य के लोग ही इग्नोर करते हैं, बल्कि उनको तरजीह नहीं देते। और एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे कलाकार जो अपनी गीतों के माध्यम से मतलब फुड़ता को प्रदर्शित करे हुए सपोर्ट करे, चाहे वो किसी समुदाय के रहें। तो ये केवल झारखंड में एक रंग देने का प्रयास किया गया है। बाकी हम लोग झारखंड और झारखंडियत के साथ हैं, बाकी कलाकार हैं, उनका सम्मान है, बिल्कुल हमारे घर आएँ, हम लोग बना पूड़ी पकवान खिलाएंगे, मांस भात खिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक संस्कृति की बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड बना क्यों है, झारखंड की यहाँ झारखंडी क्या उन्नति होने के लिए, झारखंड को भी आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो भी आयोजन समिति है उनको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई नहीं है, कलाकारों की, खिलाड़ियों की और भी जो लोग हैं सबकी सीमाएँ, अब देखिए पक्षी भी रहती है, तो पक्षियों की कोई गीत गाने की सीमा नहीं है। लेकिन मान्यता ये है कि हमारे जो राज्य हैं उसमें आपको लिखित मान्यताएं नहीं दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम भाषा की बात करते हैं कि भाई हमने भाषा का अपोज किया, तो भाषा कोई बोले, मना नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, उसे आपको हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें शामिल नहीं किया जाए। इस बात को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ, चूंकि सभी को भी चाहती है कि जेबी केसेस को किस प्रकार से डैमेज किया जाए, डाउन किया जाए चुनाव से पहले, तो कुछ लोगों ने ऐसा रंग देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो ऐसे कलाकार है, चाहे वो किसी वर्ग से रहे, किसी समुदाय से रहे, किसी धर्म को मानने वाले रहे, जो हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं, तो स्वाभाविक है हमारी संस्कृति के अगर विपरीत रहते हैं तो लोग असहमति जताते हैं, आपत्ति जताते हैं। तो बस ऐसा ही था, ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं। बाकी आप जाके चीज़ों को जानिए, बहुत सारी चीज़ें से सामने आएंगी। और बिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि कलाकार, अगर हर कोई किसी न किसी समाज से होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड समाज होता है, अगर उन्हीं के समाज के हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कलाकारों को वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो उन्हीं के समाज से। तो ये केवल एक तुल और मैंने कह सकते हैं कि इन्हें एक अलग तरीके से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। इसलिए हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि हम लोग झारखंडियत और खतियान के आधार पर ही अपने आंदोलन को रखे हैं और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सभी इस झारखंड के भूभाग में रहने वाले, चाहे किसी वर्ग, किसी समुदाय के लोग रहें, सब उनके अधिकारों के लिए हम लोग संघर्षशील है। हाँ, बॉर्डर के उस पार हमारा रिश्ता हो सकता है, हमारा नाता हो सकता है, लेकिन आधिकारिक दृष्टिकोण से हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक बॉर्डर लाइन खींची है, तो उसकी मर्यादा को भी रखना होगा। अच्छा, ये बात तो स्पष्ट आप कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है उसके पीछे जेबी केसेस रहा है या नहीं रहा है? देखिए, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमारा पीएचडी का इम्तहान था और 2 दिन पहले ही मोबाइल को ऑन किए हैं। उसके पीछे 10 से 15 दिन का क्या घटनाक्रम रहा उससे हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ऐसे आयोजन समिति रहें उनको धार्मिक स्थलों पर, ऐसा बात नहीं। कुछ दिन पहले वही महोदय शायद महाछठ के कार्यक्रम पर बोकारो आए हुए थे, बल्कि बोकारो में तो जो टाउन में रहने वाले मैक्सिमम तो बिहार समुदाय के, बिहार से आने वाले लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने स्वयं उनका अपोज किया था कि भाई एक महाछठ के कार्यक्रम में आप इस प्रकार के गीत संगीत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें केवल मुझे लगता है गलत तरीके से इनका दुष्प्रचार किया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों में जाति विवाद, इस तरह के मुद्दों को घसीट दिया जाता है या फिर? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कैलाश यादव भी उसी समुदाय से आते हैं, पूछिए। हमसे गले लगकर लिपट कर रोने लगे एक दिन कि भाई हम लोग खट्टा इंडस्ट्री से आउट हो चुके थे, लेकिन आपके आंदोलन के बाद हम लोग को जिंदा कर दिए। वो कैलाश दादा यही है, कैलाश यादव जी हैं, जिनको कैलाश देहाती के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत भावुक हो गए हमसे मिले और कि आपने मेरा झारखंड का मान करिहाना अपमान उसको अपने मुंबई में धूमधाम से बजा दिया। तो ये कुछ लोग जो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको किया, मैंने गलत तरीके से प्रेजेंट किए हैं। बाकी अक्षरा जी तो एक स्त्री थी, फिर भी उनका असहमति जताया गया था। वहाँ भी उन्होंने कहा कि आप स्त्री, आपका सम्मान है, आदर है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि अश्लीलता को यहाँ ना परोसें। दूसरी बात है, आप यदि यहाँ आए हैं तो सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, तो सरकार से भी उन्होंने सवाल किया था, अक्षरा जी से भी नहीं बल्कि सरकार से भी सवाल किया था कि हमारे भी कलाकार हैं, हमारे पद्मश्री सम्मानित कलाकार हैं, हमारे नए नए उभरते हुए कलाकार बहुत सारी हैं, सावित्री दी हैं, हमारी मजबूल दादा हैं,
हमारे चंदन क्यारी रेवती दीदी हैं, बहुत सारे ऐसे सतीश दा हैं, हमारे बहुत सारे कलाकार यहीं गायब हो जा रहे हैं, तो उनको पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोगों ने असहमति जताई कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में अव्वल हैं, तो उनको आप प्रोत्साहन करें। तो इसको लोग थोड़ा सा दूसरा रंग देना चाहते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। अच्छा, 2024 आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट, और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कह सकते हैं, त्यौहार कह सकते हैं, राजनीतिक त्यौहार कह सकते हैं, वो आने वाला है। और इसकी तैयारी अगर हम JBKSS की बात करें तो किस हद तक हुई है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा बीच में 30-35 दिन अस्वस्थ रहे, अभी भी अस्वस्थ हैं। कल ही फिर हम दुर्गापुर से चेकअप करा के आए हैं, फिर हमको लगभग कंटिन्यू 200 दिनों का टैबलेट दिया गया है, सॉरी 200, हाँ मतलब कह सकते हैं 6 महीना, यानी 200 दिन 180 दिन के आसपास का फिर दवा का सेवन करना होगा। तो बहुत परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने युवा हैं और हम लोग आते हैं मैंने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो उसी मुद्दे के साथ हम लोग उसी उमंग के साथ चल रहे हैं कि युवा हैं और किसी भी विपरीत परिस्थितियों से टकराने की साहस रखते हैं। नहीं तो मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अभी तक हार मानकर बैठ जाता। अभी बोले मैंने 200 दिन का टैबलेट दवा पानी काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर कल दुर्गापुर से जस्ट हम घर आए हुए हैं, और मैंने सामान्य परिस्थिति मेरी नहीं है सेहत को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अपने जान जोखिम में रखकर जो झारखंड के मुद्दे हैं, चाहे छात्र के मुद्दे हैं, विस्थापन के मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, उन पर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाकायदा उन्हीं मुद्दों के साथ अब हम लोग सदन में जाने के लिए प्रयासरत हैं, और मेरा मानना है सदन में जाने का अवसर हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सदन से बाहर रहकर अगर आज मोटा मोटी नहीं करने से 5 से 7 करोड़ के आसपास केवल हम लोग मजदूरों के मृत्यु के उपरांत मुआवजा दिलाने का कार्य किया, और नहीं करने से फिर इधर कम से कम 50 से 1.5 करोड़ के आसपास बाकी जो विस्थापित का था छोटे मोटे जगह हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का कार्य किया। यानी 6 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय कार्य हैं। तो सड़क में रहकर अगर हम लोग इतना बेहतर कर सकते हैं, तो सदन के अंदर अगर हमें एक बार मौका मिला तो हमें लगता है कुछ बेहतर करेंगे। ऐसा हमेशा होता है, राजनीति जब शुरू होती है शुरुआत में हर पॉलिटिशियन बहुत एक्टिव नजर आता है, वादे करता है, वही कहते हैं ना कि बाहर से पहले दिखाया जाता है कि मिठाई आ रही है नज़दीक, उसके बाद मुंह पे लाते के साथ निवाला छीन लिया जाता है। वैसे ही सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं आजकल, आपको लालच दे रहे हैं, हम आपको इतने में गैस सिलेंडर देंगे, तो इतने में हम आपको पानी देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन ये लालच है, लोभ है। आप ऐसा क्या अलग करेंगे इन चीज़ों के अलावा? देखिए, सबसे पहली बात हमने तो स्पष्ट कह दिया कि हम लोग के पास अलग करने का विजन है। अगर हमारे पास उसी रूट चार्ट को या उसी रोड मैप को अगर फॉलो करने के लिए जरा सा भी हम इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम क्यों इतना संघर्ष करते हैं, क्यों इतना पागलपंथी करते हैं? आराम से किसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस राज्य में रूल करती हैं या फिर रूल कर चुकी हैं, उनसे हमसे 5 सीटों का डिमांड करते हैं कि भाई हम अंदर से 5 गो हमारा लड़का है, हम लोग एक साथ आ रहे हैं, हमको दे दीजिए। कहीं सारे 5 गो में नहीं तो 3-4 गो में खड़ा ही हो जाता है कि बोलिए आपको कहाँ से सीट चाहिए विधानसभा के लिए, लोकसभा में चलिए आपको आप कहाँ से उम्मीदवार बनेंगे। अरे है ऑफर है हमारे पास, एनडीए इंडिया दोनों से ऑफर है कि आप गिरिडीह को चूज कीजिए, और गिरिडीह के समीप जो सीटें हैं, तो ऐसा नहीं, 2-3 सीटों से लगातार हमसे संपर्क किए जाते हैं, बड़े बड़े नेता संपर्क करते हैं। तो भाई अगर उसी लाइन पर चलना था तो अब तक हम किसी पार्टी का दामन थाम कर अभी तक उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी होती, मेरे लिए खासकर, और दिल्ली जाने की बिल्कुल पुख्ता तैयारी हो जाती, क्योंकि ये भी आज के डेट में मानना होगा कि एनडीए यूपीए जैसा भी है, आज वह दोनों दल कहीं ना कहीं सदन के भीतर हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं इस राज्य में एक नई व्यवस्था कायम हो, एक ऐसी व्यवस्था कायम हो कि इस राज्य के जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य बना है उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए।